खबर बिहार से है, जहां पर लगातार जंगल राज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बेलगाम दिख रहे हैं सभी अपराधी, क्योंकि बिहार के नालंदा से एक नई खबर सामने आ गई है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है। 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच में गोलीबारी हुई है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया है। बिहार के नालंदा जिले में दीपनगर थाना अंतर्गत डुमरावा गांव है, जहां पर बदमाशों ने सिर में गोली मारकर 2 बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के पहले बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। दोनों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। दोहरे हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया है, और उससे भी बड़ी बात यह कि 2 बच्चे हैं जिनके सर में सीधा गोली मारी गई। यहां बिहार के नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी मची हुई है। 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बच्चों के इस विवाद में 2 पक्षों के बीच में गोलीबारी हुई, और अब इस डबल मर्डर के बाद में सनसनी मची हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिहार के नालंदा में डबल मर्डर के बाद में सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर कैसे अपराधी इतना ज्यादा बेखौफ हो गए हैं, या फिर आम लोग कानून हाथ में लेने से पहले जरा भी सोचते क्यों नहीं। विपक्ष हमलावर हो गया है, मौजूदा सरकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछ रहा है। 5-6 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरुद्ध छापामारी जारी है। सर हुआ क्या था रात में? सर रात में तो ही विवाद हुआ था, बच्चा में विवाद को लेकर विवाद हुआ था, उसी में एक घटना घटी है। मौत कितने की हुई थी? 2 व्यक्ति की। सर अभी गांव में कैंप कर रहे हैं सर? अभी पुलिस गांव में कैंप कर रही है, छापामारी भी हो रही है, छापामारी चल रही है। दीपनगर थाना अंतर्गत डुमरावा गांव में मारपीट एवं गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई। तत्पश्चात हम लोग दीपनगर थाना अध्यक्ष वहां पहुंचे तो पाया कि मारपीट के क्रम में गोली चलाई गई है, जिससे 2 बच्चों, एक अन्नू उम्र करीब 12-13 वर्ष और एक हिमांशु उम्र करीब 15 वर्ष की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई है। उसके आलोक में तुरंत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नौलेश आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है। अभी हम लोगों ने 100 को अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया है। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और उधर सभी कार्रवाई की जा रही है। गांव में अखंड हो रहा था, मतलब बच्चा के मतलब मैटर था। तो मतलब कि मैटर था, तो गांव में मैटर के बच्चा के होता है तो मतलब मैटर सॉल्व किया जाता है, होता है ना। तो सॉल्व नहीं किया था, वहाँ मतलब कोयरी है या कुर्मी है, वो मतलब बंदूक और सामान के प्रसाद किया, चालू कर दिया। 2 लोगों के हुआ, लेडीज के हुआ, लड़की को हुआ, और मेरा को साला था अपना, उसको हुआ। दोनों अलग अलग हरकत? नहीं, हाँ अलग अलग था, मतलब चाची का मतलब लड़की था। विवाद कुछ नहीं हुआ, मतलब कि जैसे दोस्त यार होता है, जैसे आपका दोस्त है तो वो बोला कि चलो हाँ ऐसा ऐसे हुआ, तो वो बेचारा बच्चा था वो धाव गया, तो वो सीधे सामान लेके फायरिंग था, मतलब कि सामान लेके रेडी था, तो मतलब ऐसे हुआ। उधर बिहार में फिर से एक और हत्या, और हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। यहां स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना के खगौल में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर जाते वक्त अपराधियों ने इन्हें निशाना बनाया, सिर में गोली मारी, और फिर बदमाश बेखौफ अंदाज में वहां से फरार भी हो गए। गोपाल खेमका की हत्या के तीसरे दिन ये दूसरा मर्डर है, और इससे पहले हमने आपको बताया कैसे बच्चों की लड़ाई में 2 बच्चों की हत्या भी कर दी गई। और अब ये खबर, जहां स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार में 3 दिन के अंदर अंदर 7 मर्डर की खबर अब तक सामने आ गई है, और बिहार में इस हत्या के बाद एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं अपराधियों के बेलगाम होने को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर की मजबूती को लेकर। क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर बिहार में हो गया है कि अपराधी बेखौफ आते हैं? स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या की। घर जाते वक्त अपराधियों ने घेरा, निशाना बनाया, गोलियां बरसाई, और फिर उसके बाद में आराम से फरार भी हो गए। घर जाते वक्त में स्कूल संचालक को घेर कर गोली मारी गई, सिर में गोली मारी गई। अंदाजा आप लगाइए कि सिर में गोली मारना, इसका मतलब इंटेंशन सीधे तौर पर जान लेना थी। गोपाल खेमका की हत्या के तीसरे दिन ये डबल मर्डर है जो अब सवाल उठा रहा है। बिहार में एक और हत्या के बाद अब सनसनी मची हुई है, वो भी तब जब बड़े व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर पहले ही सियासत बहुत हुई है।
खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और अनुसंधान में जुट जाती है। हम लोगों ने उनकी बॉडी को अनुमंडल अस्पताल में एडमिट करवा दिया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। और परिजनों से भी हम लोगों ने बात की है, उनके परिजन आए हुए भी हैं और आगे की इसमें कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया मैंने जैसे बताया अभी हत्या का मामला है और गोली मार के हत्या की।